लोहे का घोड़ा, लोहे का पर्दा, किम जोंग उनकी गुप्त दुनिया में एक झलक। ये ट्रेन जो रहस्य और सुरक्षा का प्रतीक है, किम जोंग उनकी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉर्थ कोरिया, रहस्य में डूबा एक देश और उसके बीचों बीच एक गुप्त नेता, किम जोंग उन। यह देश अपने रहस्यों को गहराई से छुपाए रखता है। उनका पसंदीदा सफर का तरीका, एक बख्तरबंद ट्रेन, उतनी ही रहस्यमय जितना खुद देश। ये ट्रेन उनके लिए एक सुरक्षित और गोपनीय यात्रा का साधन है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये किम की शक्ति का प्रतीक है। ये उनके शासन की ताकत और नियंत्रण को दर्शाता है। ये उनके अलगाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये ट्रेन उन्हें बाहरी दुनिया से अलग और सुरक्षित रखती है। ये नॉर्थ कोरिया के अभेद्य पहलू को दर्शाता है। ये ट्रेन उन क्षेत्रों से गुजरती है जो आम जनता की पहुंच से दूर है। ये ट्रेन जिसे कम ही देखा जाता है और जिसकी कड़ी सुरक्षा की जाती है, किम राजवंश की गुप्त दुनिया की एक झलक पेश करती है। ये ट्रेन उनके शासन की गोपनीयता को बनाए रखती है। ये एक चलता हुआ किला है। ये ट्रेन किम जोंग उनके लिए एक सुरक्षित और अभेद्य किला है। ये शासन की चिंताओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये ट्रेन उनके शासन की सुरक्षा और नियंत्रण की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। ये सुरक्षा के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को रेखांकित करता है। ये ट्रेन उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय है। इसका अस्तित्व ही उत्सुकता जगाता है। ये ट्रेन लोगों के मन में कई सवाल खड़े करती है। उन बुलेट प्रूफ खिड़कियों के पीछे क्या चल रहा है? ये ट्रेन की गोपनीयता और सुरक्षा को दर्शाता है। किम जोंग उन क्या सोच रहे हैं जब वो दुनिया की नज़रों से ओझल अपने देश में घूमते हैं? ये ट्रेन उनके विचारों और योजनाओं का गवाह है। ट्रेन का अस्तित्व एक निरंतर अनुस्मारक है। ये उनके शासन की स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। नॉर्थ कोरिया एक रहस्य बना हुआ है। ये देश अपने रहस्यों को गहराई से छुपाए रखता है। दुनिया के लिए एक पहेली सुलझाने के लिए इसके रहस्य बंद हैं। ये देश अपने रहस्यों को गहराई से छुपाए रखता है। ठीक किम जोंग उनकी ट्रेन के दरवाजों की तरह, यह ट्रेन उनके गुप्त और रहस्यमय जीवन का प्रतीक है। पटरियों पर विरासत, किम राजवंश और उनका सफर करने वाला किला। यह कहानी एक अद्वितीय यात्रा की है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। किम जोंग उनकी ट्रेन की कहानी उनके साथ शुरू नहीं होती है। यह एक लंबी परंपरा का हिस्सा है जो उनके पूर्वजों से चली आ रही है। यह उनके पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग से विरासत में मिली विरासत है। यह विरासत न केवल एक साधन है बल्कि एक प्रतीक भी है। किम राजवंश के लिए ट्रेन सिर्फ परिवहन से कहीं अधिक है। यह उनके शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह नॉर्थ कोरिया पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। यह उनके शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है। नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग ने चीन और रूस की अपनी राजनयिक यात्राओं के लिए अपनी बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल बहुत किया था। ये ट्रेन उनके राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। 1984 में उनकी मृत्यु भी इसी ट्रेन में हुई थी। इसने नॉर्थ कोरियाई इतिहास में ट्रेन की जगह पक्की कर दी। ये किम की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गया। ये घटना ट्रेन को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। किम जोंग इल, जो उड़ान के डर के लिए जाने जाते थे, ने अपने पिता की परंपरा को जारी रखा। उन्होंने भी ट्रेन को अपने प्रमुख यात्रा साधन के रूप में चुना। उन्होंने घरेलू यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए ट्रेन को प्राथमिकता दी। यह उनके लिए सुरक्षा और आराम का प्रतीक था। उनके शासन में ट्रेन गोपनीयता और शासन के डर का पर्याय बन गई। यह दुनिया से नॉर्थ कोरिया के अलगाव का एक ठोस प्रकटीकरण था। यह ट्रेन उनके शासन की गुप्तता और शक्ति का प्रतीक बन गई। बख्तरबंद और गुमनाम, एक चलते हुए किले के सुरक्षा तंत्र का अनावरण। यह एक ऐसा किला है जो हमेशा गतिशील रहता है। किम जोंग उनकी ट्रेन सुरक्षा का एक अद्भुत नमूना है। यह सुरक्षा तंत्र किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इसे किसी भी हमले का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी संरचना अत्यंत मजबूत और सुरक्षित है। इसका बाहरी हिस्सा बख्तरबंद है। इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं, जो इसे और भी सुरक्षित बनाती हैं। यह कई एस्कॉर्ट ट्रेनों के साथ यात्रा करती है। ये एस्कॉर्ट ट्रेनें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये सुरक्षा तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रेन अपनी यात्रा पर कभी अकेली नहीं होती है। यह हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहती है। एडवांस टीमें पटरियों की जांच करती हैं। ये टीमें किसी भी संभावित खतरे को पहले ही पहचान लेती हैं। गार्ड आसपास के इलाकों में गश्त करते हैं। ये गार्ड हर समय सतर्क रहते हैं। किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाती है। सुरक्षा के ये उपाय अत्यंत कठोर हैं।
ट्रेन के चारों ओर सुरक्षा का स्तर असाधारण है। यह सुरक्षा तंत्र अभूतपूर्व है। यह उस घबराहट को दर्शाता है जो नॉर्थ कोरियाई शासन में व्याप्त है। यह सुरक्षा तंत्र उस घबराहट का परिणाम है। ट्रेन की आवाजाही गोपनीयता में डूबी रहती है। इसके डिब्बे साउंड प्रूफ होते हैं। इसका शेड्यूल कभी घोषित नहीं किया जाता है। ये गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके गंतव्य अक्सर आगमन के बाद तक अज्ञात रहते हैं। ये सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह अप्रत्याशितता सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। यह रणनीति ट्रेन को और भी सुरक्षित बनाती है। इससे किसी के लिए भी ट्रेन के रास्ते का अनुमान लगाना लगभग असंभव हो जाता है। यह उच्च स्तरीय सुरक्षा उपायों का प्रमाण है। बुलेट प्रूफ विलासिता, विलासिता और भय में एक विरोधाभासी यात्रा। किम जोंग उनकी ट्रेन के अंदर विलासिता और भय एक साथ रहते हैं। बताया जाता है कि डिब्बे बहुत ही आलीशान हैं। इनमें आलीशान इंटीरियर और अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसमें निजी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम और यहाँ तक कि एक भोज हॉल भी शामिल है। ये कई सामान्य नॉर्थ कोरियाई लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली गरीबी के बिल्कुल विपरीत है। शानदार परिवेश के बावजूद माहौल तनावपूर्ण होने की संभावना है। सुरक्षाकर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं। संचार पर लगातार नजर रखी जाती है। यह एक याद दिलाता है कि अपनी शानदार ट्रेन की सीमा के भीतर भी किम जोंग उन अपने शासन को जकड़े हुए डर से मुक्त नहीं है। ट्रेन के इंटीरियर का हर विवरण एक उद्देश्य पूरा करता है। इसे किम जोंग उनको एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसी जगह जहां वे काम कर सकें, आराम कर सकें और शासन कर सकें। यह सब चलते फिरते बाहरी दुनिया से अलग थलग। गोपनीयता और अलगाव से अपने जुड़ाव के बावजूद ट्रेन का इस्तेमाल राजनयिक मिशनों के लिए भी किया गया है। 2018 और 2019 में विश्व नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के लिए किम जोंग उनकी चीन और वियतनाम की ट्रेन यात्राओं ने वैश्विक ध्यान खींचा। ये यात्राएं बेहद प्रतीकात्मक थीं। उन्होंने ट्रेन को कूटनीति के एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया। दुनिया ने देखा कि हरी ट्रेन, जो नॉर्थ कोरिया के अलगाव का प्रतीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गई। यह बाहरी दुनिया के साथ जुड़ने वाले एकांत राज्य की एक दुर्लभ झलक थी। कूटनीति के लिए ट्रेन के इस्तेमाल से इसकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। यह केवल अलगाव का प्रतीक नहीं है, यह जुड़ाव का वाहन भी हो सकता है। क्या ये यात्राएं नॉर्थ कोरिया की विदेश नीति में स्थायी बदलाव लाएंगी? ये तो समय ही बताएगा। ट्रेन की आवाजाही गोपनीयता में डूबी हुई है, लेकिन इस रहस्यमय ट्रेन की झलकियां कभी कभी दिखाई देती हैं। नॉर्थ कोरिया के पूर्व अधिकारी और रक्षक इसके संचालन के बारे में दुर्लभ जानकारी देते हैं। वे सुरक्षा के एक ऐसे स्तर का वर्णन करते हैं जो पागलपन की सीमा पर है। वे ट्रेन के गुजरने के दौरान पूरे शहर के बंद होने की बात करते हैं। वे पटरियों पर खड़े सैनिकों के बारे में बताते हैं जो ट्रेन से दूर मुंह करके खड़े रहते हैं। उन्हें इसे देखने की मनाही है। ये वृत्तांत ट्रेन और उसके यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए अत्यधिक उपायों पर प्रकाश डालते हैं। वे नॉर्थ कोरिया की छिपी हुई दुनिया की एक दुर्लभ झलक पेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सुरक्षा सर्वोपरि है और गोपनीयता आदर्श है। कई मायनों में ट्रेन नॉर्थ कोरिया के स्वनिर्वासन का प्रतीक है। यह देश के नेता को अपने देश और उसके बाहर यात्रा करने की अनुमति देता है, फिर भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग रहता है। यह अलगाव एक कीमत पर आता है। यह नॉर्थ कोरिया के आर्थिक विकास में बाधा डालता है। यह उसके लोगों की सूचना और अवसरों तक पहुंच को सीमित करता है। यह नॉर्थ कोरिया और बाकी दुनिया के बीच अविश्वास के चक्र को कायम रखता है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों और भारी सुरक्षा वाली यह ट्रेन इस अलगाव की निरंतर याद दिलाती है। ट्रेन एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह नॉर्थ कोरियाई शासन की प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। सुरक्षा, नियंत्रण और आत्मसंरक्षण सबसे ऊपर। यह अपने अतीत और अनिश्चित भविष्य के बीच फंसे हुए राष्ट्र का प्रतीक है। नॉर्थ कोरिया के अलगाव का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देश की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और अप्रत्याशित व्यवहार क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इस संदर्भ में ट्रेन एक नया अर्थ लेती है। ये नॉर्थ कोरिया के साथ जुड़ने की चुनौतियों का प्रतीक बन जाता है। ये शासन की गोपनीयता की दीवार को भेदने में आने वाली कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ये नॉर्थ कोरियाई परमाणु संकट से निपटने के लिए रचनात्मक समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए ट्रेन, उसके इतिहास और उसके प्रतीकवाद को समझना बहुत जरूरी है। यह एकांतवादी और अप्रत्याशित शासन से निपटने की जटिलताओं की याद दिलाता है।
किम जोंग उनकी ट्रेन का भविष्य अनिश्चित है। क्या यह अलगाव का प्रतीक बना रहेगा, या यह महाद्वीपों को पार करने वाली रेल की पटरियों की तरह दुनिया के साथ अधिक जुड़ाव का मार्ग बनेगा? केवल समय ही बताएगा। ट्रेन अभी के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यह एक लुढ़कती हुई पहेली है जो खुद नॉर्थ कोरिया की गूढ़ प्रकृति को दर्शाती है। दुनिया देखती है और प्रतीक्षा करती है। ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखती है, परछाइयों में गायब हो जाती है, एक ऐसे राष्ट्र का प्रतीक जो अभी भी गोपनीयता में डूबा हुआ है। किम जोंग उनकी ट्रेन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, ये स्वयं नॉर्थ कोरिया का एक शक्तिशाली प्रतीक है। गुप्त, अलग थलग और प्रतीत होता है कि अभेद्य। ये एक लुढ़कता हुआ किला है जो शासन की चिंताओं और सत्ता पर उसकी अटूट पकड़ का प्रतीक है। ट्रेन का शानदार इंटीरियर नॉर्थ कोरियाई समाज के भीतर असमानताओं की ओर इशारा करता है। इसे घेरे हुए असाधारण सुरक्षा उपाय शासन के व्यामोह और नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हैं। हो सकता है कि दुनिया किम जोंग उनकी ट्रेन के रहस्यों को कभी पूरी तरह से न समझ पाए, लेकिन इसके इतिहास, इसके प्रतीकवाद और नॉर्थ कोरियाई समाज में इसकी भूमिका की जांच करके हम इस एकांतवादी और गूढ़ राष्ट्र की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ट्रेन कई मायनों में खुद नॉर्थ कोरिया का एक सूक्ष्म जगत है, अलगाव और महत्वाकांक्षा, गोपनीयता और शक्ति का विरोधाभास।